हेलो डियर एस्पिरेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को स्क्रीन पे देख के ही आइडिया लग गया होगा कि हम कुछ मुद्दे पे बात करने वाले हैं। व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की 2022 की ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी मेजर आ चुकी है। कुल मिला जुला के अगर ड्रग एनालिस्ट और डीआई की पोस्ट देखा जाए तो 79 पोस्ट के आसपास है और इट्स अ मेजर वैकेंसी। 2013 के बाद एक सूखा पड़ा हुआ था और आपको पता है जब सूखे बाद अचानक बारिश आती है तो उसका कितना इंपैक्ट होता है। कंपटीशन इज गोइंग टू बी हाई। सभी के पास इंटरनेट है, रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज देयर। बट एक चीज ये भी सच है कि आप इस एग्जाम को विद इन 60 डेज ऑफ प्रिपरेशन, कैन यू इमेजिन, विद इन 60 डेज ऑफ प्रिपरेशन यू कैन इजिली क्रैक। अगर आपकी सही स्ट्रेटजी है, सही रणनीति है, इजिली यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद इन 60 डेज ऑफ प्रिपरेशन। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूपीएससी जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इनसाइड इंडिया है, जो कि यूपीएससी कराता है उसको, सिविल सर्विसेज का, 3 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन में उस एग्जाम को बच्चे क्रैक कर लेते हैं। फार्मेसी का मैक्सिमम 60 to 90 डेज की प्रिपरेशन में आप जो है आराम से कर सकते हैं प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की फार्मेसी में, चाहे डीआई हो चाहे फार्मासिस्ट हो। अगर 90 डेज मैक्सिमम डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप करते हैं यू कैन इजिली क्रैक एनी एग्जामिनेशन। बट आपके पास समय नहीं है क्योंकि 21 नवंबर से फॉर्म भरे जाने हैं। हो सकता है मेरी वीडियो अब तक लेट पहुंचे, तब तक फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाए भरना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका समय, मेरा समय, हम सभी का समय इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है इस मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं इनोवेटर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है। इनोवेटर्स अड्डा जो हमारा मेन चैनल है, उसके अलावा फार्मा पाथफाइंडर्स चैनल भी है। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है जिस पर सारी क्लासेज होती हैं। चलिए फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कैसे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति का होना बहुत जरूरी है। कैसे वो हम करेंगे? प्रॉपर स्ट्रैटेजी। देखिए हर शिष्य के लिए एक द्रोणाचार्य होता है, ठीक है? तो यहां पर हम लोग आपको जो है, जो टीचर हैं, एक द्रोणाचार्य की तरह बिल्कुल आपके जो ड्रीम है, उनके सपनों को बिल्कुल सिलेक्शन के ले ही जाएंगे आपको सिलेक्शन तक। हर हाल में जो आपकी ड्रीम है, जो आपके एस्पिरेशन है टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, वी आर गोइंग टू फुलफिल। कैसे? उसमें हेल्प पूरी हम करने वाले हैं आपकी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के समय में, जब आप कंपटीशन के हाई लेवल में जी रहे हैं। आने वाला 2-3 साल जो है नौकरी के सिलसिले से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। नंबर ऑफ जॉब कम होती जा रही हैं, इन्वायरमेंट बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है, ठीक है? कंपटीशन इज़ वेरी टफ। सो एनी हाउ यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। हर हाल में आपको स्ट्रैटेजी चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा मेन फोकस होता है रिवीजन पे। रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है जिसको हम सभी निगलेक्ट कर देते हैं। हम सभी ढेर सारा पढ़ने पे रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसको निगलेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारा लॉस भी होता है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस, नंबर ऑफ टेस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 टेस्ट लगाए, 2 टेस्ट लगाए, 10 टेस्ट लगाए, दैट इज सफिशिएंट। 500 टेस्ट लगाने से कुछ नहीं फायदा होना वाला अगर सही तरीके से आप नहीं लगा रहे हैं तो, ठीक है? नंबर ऑफ टेस्ट मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ टेस्ट मैटर्स। कैसे भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट सोर्सेज, अगर आप रोड छाप किताबों से पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी रोड छाप होगा। तो मेक श्योर दैट योर सोर्सेज आर ऑथेंटिक। जिस सोर्स पर आप रिलाई कर रहे हैं दैट शुड बी ऑथेंटिक एनी हाउ। चलिए फटाफट बात करते हैं हम लोग। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या है हमारी, उसको समझते हैं हम लोग जरा। क्या मेजर स्ट्रेटजी है इस पोर्शन पे, आपको बिल्कुल निगाहें डिगा के रखनी है, अपनी लगा के रखना है। कैसे? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी आपको ड्रग इंस्पेक्टर हो चाहे फार्मासिस्ट हो, इवन आई कैन अश्योर यू कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं यू कैन क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आल्सो। दिस होल स्ट्रेटजी इज टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। जो मैंने एसएससी कर्नाटक के लिए क्वालिफाई है, जो एसआईसी फार्मासिस्ट का एग्जाम मैंने जो क्वालिफाई किया, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, कहीं पर फेल भी हुआ तो उससे भी मैंने सीखा। बीइंग एज ए नाइपीरियन मैंने बहुत कुछ सीखा, बीइंग एज ए टीचर मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है? मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से लेके आईपीएस से लेके डीआई से लेके फार्मासिस्ट से लेके, तो वो जो सारा तजुर्बा मैंने सीखा है, चाहे फेल्योर का हो चाहे सक्सेसफुल का हो, वो सारी बातें जो है मैंने निचोड़ के लेके आया हूँ आपको। और आई कैन अश्योर यू, बिल्कुल 110%, 100 नहीं 110% आई कैन अश्योर यू दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू वर्क विथ यू। चलिए, हम सभी की सबसे बड़ी जो गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के नेचर को नहीं समझते हैं। दिल टूट जाएगा उसके चक्कर में एग्जाम देने चले आएंगे। सीधे दिल टूटा, चलो अब तो यूपीएससी निकलेगा, डीआई निकलेगा। पड़ोसी का लड़का आ रहा है, हमारा लड़का भी जाएगा। बिल्कुल देखा देखी नहीं करना है।
आपको सबसे पहले किसी एग्जाम को जब देते हो तो योर वाई शुड बी क्लियर, क्यों देना है उस एग्जाम को, जो भी वजह हो, लेकिन वो वजह स्ट्रांग होनी चाहिए। चाहे पैसा ही क्यों ना हो, लेकिन वो वजह स्ट्रांग होनी चाहिए। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति घर की सही करने की क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर गट्स हो, बट दैट शुड बी स्ट्रांग। दूसरी बात है, आपको एग्जाम के नेचर को समझना पड़ेगा कि एग्जाम आपसे मांग क्या रहा है। अगर आपने एग्जाम को नहीं समझा तो आपका फेल होना निश्चित है। मैं बुरा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। एग्जाम को समझते नहीं है, सीधे कॉपी किताब उठाते हैं, लेबर की तरह गधों की तरह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी के पिता लेबर है तो बुरा मत मानिए, लेबर उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। बिना डायरेक्शन लेस अगर आप मेहनत करोगे, उसको, उस वर्ड को मैं लेबर बोल रहा हूँ कि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, बेवजह गलत डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको समझ लिया, 30 to 40% सिलेक्शन आपका यही हो गया। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, जैसे आप समझिए यूपीएससी के जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेता है तो अल्टीमेटली आईएएस, आईपीएस और डिफरेंट कैडर में वो डिफरेंट पोस्ट पे सिलेक्शन करते हैं। क्या होती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, तो GS4 पेपर रखते हैं। आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आप जिले के डीएम बनने जा रहे हैं। आपके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ टेस्ट करता है आपका। उसी तरीके से जब आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन क्रैक करने जाते हैं, जब आप ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उस जिले में, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। उस जिले में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उसको चेकिंग का काम, जितने भी स्टोर्स हैं उनको देखने भालने का काम, टेस्टिंग का काम, सब कुछ। अगर कोई गलत कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेने का काम, एवरीथिंग। तो वहाँ पर क्या मैटर करता है? जूरिस्प्रूडेंस बहुत मैटर करता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, जूरिस्प्रूडेंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। योर कोलॉजी शुड बी स्ट्रांग, योर सूटिक्स शुड बी स्ट्रांग। 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग ही होने चाहिए। कोलॉजी, सूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस, इट इज मस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। चलिए, नेचर से पता लगा, क्योंकि भाई कोई गड़बड़ करेगा लीगल एक्शन आपको लेना पड़ेगा। वो कहाँ से मेंशन्ड होगा, ठीक है। आईपीसी की धारा भी लगानी पड़ेगी, सीआरपीसी भी आपको यूज़ करना पड़ जाएगा। केस दर्ज करोगे आप वहाँ पर, जैसे एनडीपीएस एक्ट के थ्रू अभी आपने देखा होगा आर्यन वाला केस जो है, सुशांत राजपूत वाला केस, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ मर्ज हो गई थी, सारी अपनी चीज़ें देखी होंगी। तो लीगैलिटी भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, नेचर को आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप, यानी कि मैं किस बात कर रहा हूँ कि आपकी जॉब नेचर क्या है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है डीआई के बाद, ये बात है। अगर जिस दिन इसको समझ गए आप, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और वही सब्जेक्ट आप देखना एग्जाम में प्रेफरेंस दी जाती है। जूरिस्प्रूडेंस यू कैन नॉट स्किप इन एनी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि लीगैलिटी इज अ मेन टर्म। चलिए, आपने नेचर को समझ लिया, उसके बाद आपको उठा के देखना है सर सिलेबस। बट हो क्या रहा है आजकल कि सिलेबस के नाम पर केवल लिख दिया जाता है फार्मेसी। हद इतनी हो गई कि सीधे लिख दिया गया फार्मेसी। भाई साहब, फार्मेसी तो बहुत बड़ी है, 36-38 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ जाता है, बाल गिर जाता है, ठीक है। और कुछ में तो इतनी हद है कि खाली सब्जेक्ट लिख दिया, कुछ में इतनी हद है कि चलो थोड़ा सा उनके अंदर लाशरम बची हुई है, तो वो क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक। भाई साहब, फार्मास्यूटिक्स बहुत बड़ा है, डूब के मर जाए इंसान उसी में। तो वो चीज जो है वही, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ कोचिंग एंड ए पर्सनल टीचर। आपका मेंटर, आपका टीचर कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसको तजुर्बा है, वही मैटर करता है। क्योंकि वहां तो केवल फार्मेसी लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां तो केवल फार्मास्यूटिक्स लिख दिया, फार्मास्यूटिकल। लेकिन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या, वो 2 चीजों से पता लगता है। एक, टीचर के तजुर्बे से, जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया हो, एग्जाम दिया हो, या फिर उसने प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हो, उसके ट्रेंड को पकड़ा हो। आप भी मास्टर हो सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके, आपको आइडिया लग सकती है, ठीक है। हर टीचर का यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, उसका तजुर्बा। पढ़ाने को सब पढ़ाते हैं, ठीक है, सब टीचर हैं कहने को, लेकिन उसका तजुर्बा, उसका पढ़ाने का तरीका, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ टीचर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने एग्जाम को समझ लिया, एग्जाम में आपको समझ में आया कि जो नेचर, प्रकृति है डीआई की, वो ये है कि आपको लीगैलिटी एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, कोलॉजी और सूटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, फॉर्मुलेशन पे आप काम देखना पड़ेगा, कोई चीज टेस्टिंग है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। सिलेबस से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कभी भी आप 10 साल नहीं 20 साल प्रिपरेशन कर लीजिए, आपका सिलेबस नहीं खत्म होने वाला है। कोई कह दे कि सर मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहा हूं, कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप मुझसे लिखवा लीजिए। तो अपने दिमाग से पहले ये बात निकाल दीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए।
100% completion of syllabus is not possible, but maximum should be completed. जितना आप मैक्सिमम 100 के पास जाएंगे, 80%, 90%, 20%, यू आर इन द रेंज ऑफ सिलेक्शन। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे 100% पढ़ के जाना, कभी वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट दिन तक पढ़ते पढ़ते चीज़ें छूट जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे। बस अपनी तरफ से इतना कोशिश करिए कि मैक्सिमम चीज़ें सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आप को रिलेट कर पाओ। जो भी पढ़ रहे हो आपको आइडिया, अच्छा ये तो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, ये तो ये है। गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट थिंग। उसके बाद आना है, देखो एक पैटर्न है, आपको समझ में आ रहा है, एक पैटर्न फॉलो करना, सीधे किताब खोल के नहीं बैठ जाना है, खत्म है मामला। नहीं तो आपका एग्जाम की प्रकृति को समझो, सिलेबस देखो, ताकि आप को रिलेट कर पाओ। उसके अलावा थोड़ा डीप डाइव करना है प्रीवियस ईयर के पेपर। यू नीड टू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। एमपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमपी 2013 का सबसे मेजर वैकेंसी आई, उसका पेपर देखिए, उसका ट्रेंड एनालिसिस करिए, किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो जब आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि सूटिक्स बहुत पूछा गया, जूरिस्प्रूडेंस बहुत पूछा गया, कोलोजी बहुत पूछा गया, कोग्नोसी पूछा गया। 4 सब्जेक्ट पे खूब फोकस किया गया उनका। और नॉन जीएस पोर्शन में रीजनिंग पे, थोड़े से मैथमेटिक्स पे क्वेश्चंस, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चंस आप देखोगे पूछे गए हैं, आइडिया लगेगा आपको। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि सूटिक्स, कोलोजी, ठीक है, सूटिक्स, कोलोजी और जूरिस्प्रूडेंस 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और देखो यही चीज़ें जो है पूछी गई हैं। तो जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आप करते हो तो आपको ट्रेंड एनालिसिस पता लगता है, चल क्या रहा है मार्केट में। फोम के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है, सॉरी फॉग के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। तो ट्रेंड एनालिसिस करने से आपको कौन सा कोर एरियाज पता लगता है कि सूटिक्स में क्या टैबलेट, कैप्सूल, सिरप किस पे पूछ रहा है। जैसे आप एनालिसिस थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि एमपी में कोलोजी में सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन, अगर आपका क्लासिफिकेशन स्ट्रांग है, 8 से 10 क्वेश्चन आप एमपीडीआई में आराम से करेक्ट कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड एरियाज हैं, एक्ट एंड ईयर्स, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें कुछ सेलेक्टेड एरियाज है, शेड्यूल्स, इन सब से देखोगे आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोर एरियाज पकड़ में आएंगे आपको, और कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये पकड़ में आएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करने से। सो बिफोर स्टडिंग, बिल्कुल किताब लेके स्टार्ट कर दो, उससे पहले गो फॉर दीज स्टेप्स। आपको सिस्टमेटिक वे में करना, अदरवाइज आप फेल होने वाले हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, फेल होंगे आप अगर आप गलत स्ट्रेटजी, यही स्ट्रेटजी है, इसी के लिए मेंटर चूज किया जाता है। याद दिला दूं आपको, आपकी कोचिंग क्यों लेते हो आप, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए। आप कोचिंग क्यों लेते हो, आपको सही मार्गदर्शन मिले, सिलेक्शन आप खुद लेते हो। अब उसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ राइट स्टडी मटेरियल करना है। कुछ भी रोड छाप किताब उठा के नहीं पढ़ लेना है, कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर लेना, ऑथेंटिक कोचिंग ज्वाइन करना है आपको, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, लगे कि हाँ बंदा जेन्युइन है, ये मेरा नैया पार लगा सकता है। यू कुड बी ज्वाइन, यू कुड ज्वाइन, ठीक है। सही स्टडी मटेरियल आपको जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। थोड़ा टाइम लीजिए, 1 दिन का समय लीजिए, लेकिन सही स्टडी मटेरियल चुनिए और लिमिटेड सोर्स के साथ। हम क्या करते हैं, सूटिक्स से 74 किताब लेके बैठ जाते हैं। भाई साहब, जो टैबलेट इस किताब में लिखा गया है वही टैबलेट उस किताब में भी लिखा गया है। एक ही टॉपिक को 75 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। ये सब बातें मुझे आज मैं क्यों ज्ञान बांट रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैंने महसूस किया है समय के साथ। जब अपग्रेड हुआ, फेल हुआ, एनालिसिस किया, सेल्फ एनालिसिस किया, तब जाके इंप्रूव हुई चीज़ें। और जमाना अब है कि खुद गलती करके सीखने का नहीं है, दूसरों की गलती से सीखने का। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ राइट स्टडी मटेरियल, टेक टाइम इन सिलेक्शन विथ लिमिटेड सोर्स। लिमिटेड सोर्स, आज इतने कोचिंग वाले, भैया हमारा ऐड ले लो, हमारा कोचिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भर की है। भैया कोर्स लॉन्च होंगे ही होंगे, बट आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। जिस भी टीचर को आपने चूज कर लिया, जिस भी मटेरियल पर आपने ट्रस्ट कर लिया, यू नीड टू बी स्टिक ऑन दैट, ठीक है। चलिए, स्मार्ट स्टडी। अब आपको पढ़ाई स्टडी करनी है। अब आपके दिमाग में सिलेबस भी है, एग्जाम का नेचर भी पता है, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो आपको पता लगेगा, अच्छा सूटिक्स इंपॉर्टेंट है, कोलोजी इंपॉर्टेंट है, जूरिस इंपॉर्टेंट है, कोग्नोसी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 पे आपको सबसे पहले हमला करना है। और कोलोजी में सबसे ज़्यादा जैसे एनालिसिस का तो क्या पता लगा, क्लासिफिकेशन बहुत पूछ रहा है, ठीक है। सूटिक्स में किस एरिया पे पूछ रहा है, जूरिस में कौन कौन से एरिया पूछ रहा है, तो उस सब्जेक्ट में उस एरिया पे सबसे पहले फोकस करना है। वहाँ फोकस सबसे ज़्यादा करना है, वहाँ अपनी एनर्जी देनी जहाँ से आउटपुट आना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना जहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है। अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आपके पास समय हो तब उस पर करना है, एक प्रायोरिटी करनी है। उसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। खाली हार्ड वर्क आजकल काम नहीं है। यू नीड टू बी अ स्मार्ट एस्पिरेंट, नॉट स्टूडेंट, एस्पिरेंट, क्योंकि आपके सपने हैं।
और कितना भी कोई कोचिंग वाला आपको बुकलेट दे दे, बुक दे दे, कुछ भी दे दे, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट मटेरियल। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, चाहे बुकलेट हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट मटेरियल। बुकलेट अब जबकि आपका पता है कि फरवरी में एग्जाम होने वाला है, सिलेक्शन हमेशा स्टैंडर्ड किताबों से होता है। आप मुझसे लिखवा लीजिए कहीं भी, चाहे फार्मेसिस्ट का हो चाहे डीआई का हो, हमेशा अच्छी किताबें और कंसिस्टेंसी के साथ ही सिलेक्शन होता है। रोड छाप किताबों पढ़ने से नहीं होता है। अगर कोई आपको 10 बुकलेट देके बहका रहा है, कोई बनाई हुई बुक लॉन्च कर रहा है, आप देखिए, बट मुझे नहीं लगता कि वो बुक या वो नोट आपका सिलेक्शन कराने में पॉसिबल है, जब तक अनटिल एंड अनलेस कि वो नोटबुक स्टैंडर्ड किताबों पे बेस्ड ना हो। ठीक है, जब और हमने क्या किया है, जो अर्जुना बैच हमारा भी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अर्जुना बैच के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दिखा दूँ, ये हमने लॉन्च किया, बहुत अच्छा है, बहुत सटीक है। इस कोर्स से भी आप जो है बहुत जल्दी कर सकते हैं चीज़ें। अभी इस पर बात करेंगे हम लोग पूरा मुद्दे पर। तो स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट भी बनाना है। चाहे मैं नोट दूं आपको कोर्स में, चाहे नोट ना दूं, चाहे जैसा भी दूं, जो भी चीज़ है वैसे हम नोट देते हैं, ऐसा नहीं कि नोट नहीं देंगे, नोट देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो भी वीडियोज़ है उनकी शॉर्ट नोट बनानी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप 8-10 से, कल एग्जाम है 8-10 बुकलेट पढ़ लें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि स्टैंडर्ड किताबें पलट लें। इसलिए हमारे जो नोट्स बनाए गए हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में, पॉइंटर फॉर्म में बनाए गए, दैट इज मोर इफेक्टिव। स्टैंडर्ड किताबों पे बेस्ड है, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे, आपका समय और एनर्जी बर्बाद नहीं होगा। आप यकीन मानिए, बहुत ही शानदार नोट्स हैं वो। ठीक है, उसके बाद पढ़ना ही खाली नहीं होता, रिवीजन भी करना होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है। रिवीजन इज द सिलेक्शन टू की, क्योंकि रिवीजन करेंगे चीज़ें कम गलत होंगी, कन्फ्यूजन कम होगा, सही ज़्यादा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। प्रैक्टिस में नंबर ऑफ टेस्ट मैटर्स नहीं करते, क्वालिटी ऑफ टेस्ट मैटर करते हैं। 1 टेस्ट लगाइए, 2 टेस्ट लगाइए, 10 टेस्ट लगाइए, सारा ऑप्शन को एलेबोरेट करिए, पूरा अच्छे से पढ़िए। नंबर ऑफ 500 टेस्ट सीरीज लगाने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक ही लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए अब देखिए, इस कोर्स में हमारा इस आपके इस जर्नी में जो हमने लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए अर्जुना बैच, वो कैसे आपके लिए मदद करने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि आज मार्केट में क्या चीज़ें हैं कि पहले से 4-5 साल पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, टीचर छोड़ के जा चुके हैं, सारी चीज़ें हैं, और जब डाउट की बात आती है बच्चा परेशान होता है। ये बात तब समझ में आती है जब वो कोर्स खरीद लेता तब परेशान होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लाइव कोर्स मिल रहा है, अपडेटेड कंटेंट के साथ मिल रहा है, लाइव क्लासेस, टाइमिंग का कोई पंगा नहीं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, 6 to 9 टाइमिंग है, कोई पंगा नहीं है आपका टाइमिंग का, बाद में उसको देख सकते हैं। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, एंड्रॉयड सिस्टम पे डाउनलोड ऑप्शंस भी हैं, लैपटॉप पे एक्सेस है, आईफोन पे एक्सेस, एवरीवेयर एक्सेस इज देयर, नो नीड टू वरी इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। ये कोर्स का सबको रैपिड रिवीजन नोट्स है, स्ट्रक्चर्ड, सब स्टैंडर्ड किताबों पे बेस्ड हैं, और टीचर के एक्सपीरियंस, मेरे तजुर्बे पे बनाए हुए नोट्स हैं, आपको बहुत काम करने वाली है। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने भरपूर, क्योंकि हम इस जमाने में रह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये सब कुछ कहाँ मिलने वाला है, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। हमारे एप्लीकेशन का नाम है फार्मा पाथफाइंडर्स। उसको आप एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें स्टोर ऑप्शन में जाइए, वहाँ से कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और फीस आप देखिए 2500 रुपये केवल है, 2500 रुपीज़ में 1 साल की वैलिडिटी। मैं आपको पहले बता दूं, जब लाइव कोर्स होता है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन होता है। ये कोर्स 10 से 12 जनवरी को खत्म हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन, लेकिन जिस दिन आप खरीदेंगे उससे 1 साल तक आप वैलिड है, यानी 1 साल तक एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप में से किसी ने यूपीएससी डीआई का भी भरा है, आप में से किसी को फार्मेसिस्ट का एग्जाम देना है, यू कैन गो फॉर इट। हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं कि आपका मल्टीपल फायदा हो, हमें कमाना नहीं है आपसे, हम चाह रहे हैं कि आपको मल्टीपल फायदा हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, आसान कितने गलत हो रहे हैं, टिपिकल कितने गलत हो रहे हैं, कितना टाइम लगा रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू एनालाइज विथ अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और सबसे बड़ी बात है, फार्मा और नॉन फार्मा दोनों सेक्शन हमने कवर किया हुआ है, तो आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डाउट क्लियरेंस सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। बहुत कम इंडिया में ऐसी कोचिंग है जो ट्यूटर का नंबर डायरेक्ट शेयर करती है, मैंने शेयर किया हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी 60-70 फ़ोन आता है, मैं परेशान हो जाता हूँ बिल्कुल एकदम, लेकिन मुझे खुशी भी मिलती है कि मैंने किसी ज़िंदगी में बदलाव किया।
ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत ना, फ़ोन करिए, कोई भी इशू नहीं है। डाउट क्लियरेंस सिस्टम बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन में चैट ऑप्शन है, वहाँ पूछ लीजिए, ट्विटर से पूछ लीजिए, लाइव क्लास में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड्रॉयड हर जगह जो है सब कुछ एक्सेस है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, 9519980214 नंबर पर, फिर से यहाँ लिख देता हूँ 9519980214, ये मेरा पर्सनल नंबर और व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। जब इस कोर्स को आप देखोगे, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन में आप जब जाओगे, अगर मोबाइल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इस कोर्स को, 1 मिनट दीजिए फटाफट, 1 मिनट दीजिए ज़रा। देखिए जैसे ये एप्लीकेशन खुला ना फार्मा पाथफाइंडर्स हमारा, चलिए इसमें ये देखिए, ये अलग अलग ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन, चैट ऑप्शन। यहाँ चैट ऑप्शन में आपका ग्रुप भी दिखाई देगा, यहाँ स्टोर ऑप्शन में आपको आने हैं, ये सारे हमारे जितने कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होंगे सब दिख जाएंगे। देखिए खुल रहे हैं सारे कोर्सेज। आपको आना है मध्य प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर वाले पे कोर्स पे, अर्जुना बैच पे। यहाँ देखो कंटेंट है, आप देख सकते हो यहाँ अबाउट कोर्स, डेमो लेक्चर, डेमो नोट्स, डेमो टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर ट्रांसपेरेंट। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये लाइव कोर्स है और 10 से 12 जनवरी को खत्म होगा, तो जो भी वीडियोज़ हैं, नोट्स है, वो देख के आप ये मत सोचना कि अरे इतने वीडियोज़ में कहाँ होने वाला सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। ये कोर्स डेली वीडियोज़ आ रही है ना, तो ये फाइनल नहीं है वीडियोज़। 10 से 12 जनवरी को पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम लोग छोटी छोटी वीडियोस पे नहीं फोकस करते, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ वीडियोस आपको कम दिखेंगे लेकिन सिलेबस पूरा कवरेज होगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड। बाकी लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, अरे इतने वीडियो में कहाँ होगा ऐसे वैसे, लेकिन वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी होती है। ठीक है, इस एवरीथिंग, जिस फोल्डर में अगर कुछ नहीं दिखा रहा है, इट मीन्स कि उसमें कुछ आने वाला है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप यहाँ से देख सकते हैं, बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड भी कर रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं कोर्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ से चलिए तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर से फार्मा पाथफाइंडर्स, फार्मा के नाम से दुनिया भर के बहुत लोग नकलची हो गए हैं, तो फार्मा पाथफाइंडर्स ये देख लीजिए, लोगो ट्रेडमार्क है, ये फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से डाउनलोड कर लीजिए। इस पे जो है फटाफट कोर्स को अवेल कर लीजिए। नंबर है, इस पे कोई डाउट है पूछ लीजिए आप। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। ये देखिए कुछ की फीचर्स है, फटाफट मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बता देता हूँ। लाइव कोर्स विद अपडेटेड कंटेंट है। रैपिड रिवीजन क्यों बताया, क्योंकि सिलेक्शन होता है स्टैंडर्ड किताबों से, और स्टैंडर्ड किताबों का ही निचोड़ हम लोग लेके आए हुए हैं। के.डी. त्रिपाठी का निचोड़ है, लैकमैन का निचोड़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन लगाओ ऑनलाइन लगाओ, वो भी हमने दिया है। क्लास का कोई इशू नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल का टेंशन नहीं लेना है कि आप शाम को आ रहे हो सर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। टाइम बाउंड सिलेबस कवरेज फिक्स है कि 10 से 12 जनवरी खत्म होगा तो खत्म होगा। एंड्रॉयड आईओएस लैपटॉप सब पे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, एक्सीलेंट डाउट क्लियरेंस मैकेनिज्म, मास्टर वीडियोज, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल न्यू है, हमारा है। अब जब आप कोर्स परचेज करोगे तो आपको पता लगेगा मास्टर वीडियोस का। अभी यहाँ बताऊंगा तो कॉम्पिटिटर एक्टिव हो जाएंगे, फिर लगेंगे फालतूगिरी करने, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आने वाला है। लाइव कोर्स है, पर्सनल इंटरेक्शन, आप मेरे से बात करिए, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत है बात करिए आप मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अब आते हैं पाठ्यक्रम पे। ये आप अगर एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो क्या दिया है कि एक पेपर होना है, ध्यान से अगर आप देखो तो एक पेपर होना है, लेकिन 2 पाली में होना है, 2 शिफ्ट में होना है। ठीक है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में होना है, लेकिन एक ही पेपर में ये 200 अंक का है और इसको डिवाइड किया गया 100 और 100 में। 100 आपका टेक्निकल फार्मेसी का है, नॉन टेक्निकल में 100। तो देखो, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक विविधता, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और संबंधित विषय यानी फार्मेसी। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, और इसमें याद रहे कि इंडिया का तो पूछा जाएगा, और इंडिया से ज़्यादा आप देखना एमपी का जितना भी एग्जाम होता है, एमपी स्पेशल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एमपी स्पेशल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। एमपी स्पेशल अपार्ट फ्रॉम इंडियाज जनरल अवेयरनेस सेक्शन, एमपी जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना। जैसे पूरा राज्य व्यवस्था एमपी का, वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, चिड़िया वो क्या है, जो पक्षी है क्या, वो पूरा स्टेट का कब स्थापना दिवस हुआ था, क्या स्ट्रक्चर है, कितनी लोकसभा की सीटें, कितनी राज्यसभा की सीटें, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट संस्थान है,
सोयाबीन के लिए बहुत जाना जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। और एक वो जो इलाका है आपने देखा होगा बीहड़ वाला, चंबल वाला इलाका, उस एरिया के बारे में थोड़ा पूछ लिया जाता है, वो सारी चीज़ें। तो एमपी के संस्थान, ठीक है, किस चीज़ के लिए एमपी फेमस है, वो सब चीज़ें, एक बेसिक नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए एमपी के बारे में थोड़ी बहुत। हिंदी के बारे में देखिए, हिंदी जो है सामान्य ज्ञान, आप देखिए मैं बुक भी यही बता दे रहा हूँ, सामान्य ज्ञान के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। ल्यूसेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी आप कंफर्टेबल ले सकते हैं। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, इलाहाबाद का है एक आदित्य पब्लिकेशन, मेरा किसी टाइप नहीं है लेकिन बहुत इजी है, उसको पीसेस वाले लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। सामान्य हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन। सामान्य अंग्रेजी के लिए एक पैरामाउंट कोचिंग की नेहा मैडम है, उनकी किताब है, बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब खरीद के बैठ जाइए, बट अगर आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो यू कैन टेक, ठीक है। सामान्य गणित के लिए RS अग्रवाल या यूट्यूब आप फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारे कोर्सेज में तो हैं ही चीज़ें, सामान्य तार्किक योग्यता, रीजनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कराएंगे और आप जो है यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। आज यूट्यूब इतना बढ़िया सोर्स है, मैथ रीजनिंग के लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मैथ रीजनिंग की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, अपना समय मत बर्बाद करिए। यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोर्स। आप कहीं पढ़ने जाओगे उसके बाद समझ में आए ना आए, लेकिन आपके पास तो मल्टीपल सोर्स है ना। आपको 8-10 टॉपिक रीजनिंग के पढ़ने हैं, 8-10 टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस है, मिसिंग नंबर्स पे क्वेश्चंस है, अल्फ़ाबेटिकल पे, कोडिंग डिकोडिंग, यही सब तो टॉपिक आते हैं रीजनिंग में। तो 8-10 टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, सर्च कर करके। सामान्य विज्ञान उसी से, ल्यूसेंट में जो विज्ञान दिया है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ज़्यादा PhD नहीं करना है। कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके ल्यूसेंट में कुछ दिया हुआ उतना पढ़ लेना, और इंटरनेट से ईमेल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इंटरनेट में सारी चीज़ें क्या है, वेब लिंक क्या है, सब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको। रैम रोम ये सब क्या है, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। फार्मेसी 100 नंबर का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी मैंने आपको आइडिया बता दिया, सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है जो DI वाली, उसमें फार्मेसी प्लस माइक्रोबायोलॉजी के भी कुछ पोर्शन आएंगे। तो फार्मेसी तो पूछा जाएगा, देखो खाली फार्मेसी लिख दिया है। अब बताओ कितना अत्याचार है बच्चों के साथ। फार्मेसी में क्या ही पढ़े सर, फार्मेसी तो पूरा PCI का सिलेबस है, लेकिन क्या आप 2 महीने में PCI का सिलेबस पढ़ पाओगे? मैक्सिमम पढ़ सकते हो, लेकिन सारा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसमें हम मदद करेंगे आपकी सारी चीज़, ठीक है। और अगर आपने ड्रग एनालिसिस के भर दिया, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फार्मेसी और जीव विज्ञान, लो भैया और सियापा चालू हो गया। तो ये सारी चीज़ें देख ली आपने, ठीक है। एक ही पेपर होना है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यही कोर एरियाज आपको नजर आएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन नजर आया 2013 को एनालिसिस करने के बाद, वो थे सूटिक्स के। फिर मुझे कोलॉजी के क्वेश्चन दिखे, जूरिस के दिखे, कोग्नोसी के दिखे, केमिस्ट्री के दिखे। केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है अपने आप में, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन दिखे, अभी बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े बहुत इक्के दुक्के, हैप के, वैसे हैप के क्वेश्चंस बहुत निग्लेजिबल थे। चलिए, तो कोर एरियाज कैसे पता लगी? प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करने से। अब फार्मेसी में इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या फॉलो करें सर? देखिए, मेरा मकसद है व्यूज़ और लाइक लेने का नहीं है। लाइक तो आप करेंगे ही, और अपने नोन सभी लोगों से शेयर भी करेंगे ताकि उनकी मदद हो, ठीक है। मैंने लाइक शेयर के लिए वीडियोज़ नहीं बनाई हुई, आपकी मदद हो, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन हो, ये मेरा एम है। लेकिन अगर आप साथ साथ शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात, आप साथ साथ अपने बहुत लोगों का भला भी कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में देखा कि 20 से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, कैन यू इमेजिन, 20 to 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में भी सबसे ज़्यादा ये जनरल फार्मेसी के पूछे गए थे पोर्शन, ठीक है। जनरल फार्मेसी वाले ज़्यादा पूछे गए थे, सपोजिटरीज, डोजेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन, इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फिजिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस थे, इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे, बायोफार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए, अगर देखो बेस्ट सोर्सेज बता रहा हूँ, इट डजंट मीन कि आपको सब खरीदना है। कोर्स में मैंने डिजिटल लाइब्रेरी बना के डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट सॉफ्ट कॉपीज, हर चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी है तो इशू करा लीजिए, अगर आपके पास है तो पढ़िए उसको, ठीक है। चलिए, तो फार्मास्यूटिक्स में जो जनरल फार्मेसी है, कूपर एंड गन्स पढ़ सकते हैं। रेमिंगटन एक ऐसी किताब है जिससे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ सिलेबस उसमें दिया हुआ है, ठीक है। कूपर एंड गन्स पढ़िए। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए आप मार्टिन एक अच्छी किताब है। अगर इंडियन राइटर आप पढ़ना चाहते हैं, CVS सुब्रमण्यम पढ़ लीजिए। इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादातर CVS सुब्रमण्यम लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सबका बाप है लैकमैन, बिल्कुल एकदम। लैकमैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। बायो फार्मास्यूटिक्स में इंडियन राइटर में DM ब्रह्मांकर इंपॉर्टेंट है। हमने अपने नाइपर के टाइम पे लियोन चार्गिल पढ़ी थी, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। NDDS के थोड़ा बहुत इक्के दुक्के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके जैन काफ़ी है,
वीडियोस देख लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में एनके जैन की माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और जो एमबीबीएस और फार्मेसी वाली अच्छी किताब जो पढ़ते हैं वो अनंत नारायण की माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। चलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अब देखिए वेटेज भी समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, नेमिंग रिएक्शन, स्टीरियोआइसोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। आईपैक नॉमेनक्लेचर, कुछ कंपाउंड के सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, बहल एंड बहल से आप पढ़ सकते हो। एनालिसिस के बड़े कम क्वेश्चन आए हैं, अगर क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है तो वोगल से आप पढ़ सकते हो, बहुत कम क्वेश्चन, निग्लिजिबल क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है। वैसे केमिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज नहीं है एमपीडीआई में, लेकिन उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, बायो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह का नाम पूछ सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री से एसएआर, एक दो क्वेश्चन मैंने एसएआर से देखे, तो फोएस से एसएआर जो है हम पढ़ सकते हैं, विकी कपूर। फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब और गूगल से आप जो है पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्होंने छुआ, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुआ, बस 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, तो ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री पे, छोड़ना भी नहीं है। लेकिन अब आता है कोलोजी। कोलोजी के लिए एकमात्र सोर्स है केडी त्रिपाठी, कुछ मत पढ़िए, बस केडी त्रिपाठी, एक और एकमात्र सोर्स, दैट इज केडी त्रिपाठी। अब देखो यहाँ पर केमिस्ट्री के 5 से 7 क्वेश्चन देखे थे, कोलोजी का वेटेज देखो 20 से 25 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन 20 से 25 क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा सकते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के लिए रॉबिन्स हम, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी का पोर्शन बहुत कम है, रॉबिन्स बहुत मोटिव हो गए, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। फार्माकोग्नोसिस सीके कोकाटे से पढ़िए, बेस्ट सोर्स है सीके कोकाटे। और एनके जैन तो भाई साहब डीएनए में घुसा लीजिए एकदम बिल्कुल, जूरिस्प्रूडेंस एनके जैन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनाटॉमी के 1-2 क्वेश्चन आए हैं, एनाटॉमी के सबसे अच्छी, मैं बेस्ट सोर्सेज बोल रहा हूँ इस फील्ड में, सबसे बढ़िया सोर्स है बीडी चौरसिया, जो एमबीबीएस वाले पे पढ़ते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था बीडी चौरसिया से भी पढ़ा था, टोर्टोरा और विल्सन, रॉसन विल्सन से पढ़ा था, टोर्टोरा से भी पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप कि ये सेशन आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाए। ये वीडियो लाइक के लिए नहीं बनाया गया है, आप लाइक जब आपको पसंद आएगी, आपको हेल्प मिलेगी तो आप लाइक करेंगे ही। मेन मोटिव इस वीडियो का है लोगों की मदद हो, क्योंकि आज एक पाथ फाइंडर की ज़रूरत है, रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत है, और हम लोग एज ए टॉर्च बीरर, एज ए पाथ फाइंडर आपके लिए काम करने को तैयार है हमेशा, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 2500 रुपीज़, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट ट्रस्ट। आप मेंटर चूज कर रहे हो, उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हो, उस व्यक्ति के ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी दे रहे हो जो सक्षम है, कैपेबल है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए, ठीक है। अभी बहुत कुछ एमपीडीआई पे वीडियोस हम लोग जो है धीरे धीरे करके एक एक करके डालेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी। तो फटाफट अगर आप सारी चीज़ें अर्जुना बैच जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सोर्सेज भी हमने डिस्कस कर लिए, स्ट्रेटजी की एरियाज भी डिस्कस कर लिए, बहुत कुछ एक वीडियो में कर लिया। यही हमारी खास बात है। लोग क्या करेंगे व्यूज़ लेने के लिए, छोड़ाइए थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ही 75 वीडियो बना देंगे, ठीक है, ताकि यूट्यूब पर उनके नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा दिखे, इस तरीके का ट्रेंड वो अपनाते हैं। बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा आपको वास्तव में फ़ायदा पहुंचाने का रीज़न है, इसलिए हमने एक वीडियो में आपका समय ज़्यादा जाया ना हो, थोड़ा टाइम लेके बता दिया है। पैटर्न से लेके एवरीथिंग से लेके ये कोर्स आपको कितना मदद करने वाला बिल्कुल परफेक्ट है, जो स्ट्रैटेजी है उसी पे परफेक्ट बैठता है, ठीक है। अर्जुना बैच फटाफट जो है फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, लोगों से इंस्टॉल करवाइए और उनको बताइए कि ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिजल्ट देता है, जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जुड़ेंगे तो आई कैन अश्योर यू आप प्राउड महसूस करेंगे इस रिवोल्यूशन का हिस्सा बन के आप, ठीक है। अब डिजिटल एजुकेशन में चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज, मोनोपोली इज नॉट गोइंग टू बी देयर। बढ़िया से बढ़िया एक से एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फार्मा पाथफाइंडर्स आप आराम से फटाफट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है 9519980214 पर मुझे कांटेक्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस स्ट्रेटजी को मत भूलिए। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आपने जब इतना समय दिया है इसको फॉलो करिए। मैं थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे, किसी भी जगह आप पढ़ के देख लीजिए, आप गारंटी के साथ सेलेक्ट होंगे, सही रास्ते पर अगर चलेंगे। आपको जाना है इधर, आप मेहनत करो इस उल्टा डायरेक्शन में, आप कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचने वाले हैं। आप अपने डेस्टिनेशन पे तभी पहुंचेंगे सही रास्ता में, सही रास्ते की तरफ मेहनत आपको करना है। गलत मेहनत करना है लेकिन सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में, ये बात याद रखिए हमेशा, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी, स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी, रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है,
किस मेंटर को चूज कर रहे हो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। आई होप, मैं एक बार और फिर कहूँगा कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में रिवोल्यूशनरी होने वाली है। आज नहीं, आप 2 महीने बाद मिलिएगा, 3 महीने बाद मिलिएगा और आके मुझे कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू बोल के जाएंगे कि सर ये वीडियो मेरे सामने अगर पहले आ गई होती तो ये चीज़ें पहले हो जाती। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं खींचूंगा, आपका समय इंपॉर्टेंट है, मेरा समय इंपॉर्टेंट है। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।